अस्सलाम वालेकुम। हमने आपसे पहले ही अर्ज़ कर दिया था, चंद दिन पहले आप हमारा वीलॉग देख सकते हैं जिसमें हमने आपसे बात की थी और उसमें कहा था कि 2026 तब्दीली का साल है और अब तब्दीलियों का आगाज़ हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी ये जो इस वक्त सेटअप में चीज़ें हैं वो सब तब्दील होने लगी हैं, लेकिन आगाज़ हो गया है। इसमें आप देखिए महमूद खान अचकज़ई साहब, उनका नोटिफिकेशन होना, इसकी बात भी नहीं कर रहा। जो आने वाली बात है मैं वो कर रहा हूँ। अब आपको काबीना में तब्दीलियां नजर आएंगी। जी हाँ, काबीना में तब्दीलियां। वंडर बॉय को आपने सुना था, फिर किसी ने कहा नहीं जी शहबाज शरीफ साहब ही वंडरफुल बॉय हैं, मगर खबर यह है कि तलाश जारी है। तलाश जारी है। अभी फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी को फौरी खतरा है, लेकिन उनकी टीम खतरे में है और आने वाले दिनों में आप काबीना की टीम में तब्दीलियां देखेंगे। किसके ऊपर तलवार चल सकती है, किसकी छुट्टी हो सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। पहले आज की ताज़ा खबर पर बात करते हैं कि सुहेल अफरीदी तूफ़ानी क्यों हुए हैं। हर तरफ जा रहे हैं, रोज़ाना मसरूफियत उनकी नज़र आ रही है और मसरूफियत में ख़ास बात अगर आप नोट करें तो अवाम से इंगेजमेंट है, लोगों के साथ इंटरेक्शन है और उसका अंदाज भी अवामी रखा गया है। आप जिस तरह देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा जब भी कोई लॉन्च करती हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, कोई स्कीम लॉन्च करती हैं, कुछ भी हो रहा हो, तो अगर आप नोट करें तो उसमें एक बड़ा रख रखाव सा नजर आएगा आपको। यानी टेंट लगे होंगे, सर्दियां हैं तो हीटर लगे होंगे, गर्मी थी तो एसी के पूरे यूनिट लगे होते थे और पूरी प्रोडक्शन टीम होती थी। उसमें पीछे आपको स्क्रीन बड़ी नजर आएगी, बड़ा एहतमाम नजर आएगा, चेयर्स नजर आएंगी, उसमें एक सिमेट्री, मरीम साहबा की दरमियान में कुर्सी और ज़रा कुर्सी मुख्तलिफ, फिर सोफ़े लगे हुए हैं और उसमें साउंड सिस्टम, पूरा एक माहौल बनाया जाता है। उसकी कई दिन तैयारी होती है, पूरा शहर और उसकी इंतजामिया इसके लिए तैयार हुई होती है। सुहेल अफरीदी से बिल्कुल उलट चल रहे हैं। जहां जाते हैं ना वहां कोई स्टेज, वहां पर कोई इस तरह का इंतजाम नहीं जब अवामी इंटरेक्शन वो कर रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि गाड़ी पर जा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर खड़े हो रहे हैं, बस वहीं पर कोई स्पीकर लेकर उस पर शुरू हो रहे हैं। अब वो गए हैं हजारा, बड़ी तादाद में वहां पर लोग निकल आए हैं और ये उनकी स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा है। जिस तरह से वो स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, जा जाकर उनसे वादे ले रहे हैं, ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये सब प्रेशर बिल्ड कर रही हैं ये सब चीजें। चाहे वो पंजाब गए, उसके बाद आपने देखा पीपल्स पार्टी और नून लीग वो हिल के रह गए। वो इस वजह से कि पंजाब हुकूमत की बहुत ज्यादा इसमें बेइज्जती हुई कि आपने क्या किया है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव आया, आपने उसके साथ क्या सुलूक किया, और कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर सका, कोई भी डिफेंड नहीं कर सका। जो कुछ हुआ, रास्ते बंद कर दिए, लाइटें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए, पकड़ धक्कड़ शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी को मौका मिला, वो जरा मुख्तलिफ खेल गए। और मैंने आपसे अर्ज कर दिया था और उस पर तफसील से बात कर दी थी, सिर्फ इशारतन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने उस मौके को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया कि हम थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर दें, हम अपने रास्ते जरा खुले रखें। ये वही पीपल्स पार्टी है कि 2024 के फरवरी के इलेक्शन के फौरी बाद पीपल्स पार्टी ने कहा तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हम हुकूमत बना लेते हैं। वो तो फिर चीजें और हो गई, फिर देर लग रही थी, फिर इनको सबको कहा गया बैठो चुप करके, सारे साथ बैठो, फिर सब साथ बैठे और हुकूमत साजी हो गई। तो पीपल्स पार्टी को आगे 28वीं तरमीम नजर आ रही है, उसके बाद 29वीं तरमीम भी हो सकती है, उनको 18वीं तरमीम रोल बैक होते नजर आ रही है, उनको नए सूबे बनते नजर आ रहे हैं, उनको सिंध से अपने सिस्टम के खात्मे का खतरा मंडलाता नजर आ रहा है, नहरों के मामले पर उनको परेशानी है। तो बहुत सी परेशानी पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि इस पर हम एक लिवरेज लेते हैं, थोड़ा सा हम रास्ता निकालते हैं, थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट पर प्रेशर होगा कि देखें कुछ रास्ते हमारे पास हैं, कुछ तो करें। अब हुआ यह है कि नून लीग भी उस रास्ते पर चल पड़ी है और मियां नवाज शरीफ साहब ने महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन करवाया, इसीलिए कि जी फिर हम पे भी रास्ते हैं, कुछ तो हम भी इज्जत कमा लें। कि इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत के जी ये तो कुछ खुद कर ही नहीं सकते, कोई इनके पास इख्तियार ही नहीं है, ये क्या सियासत हुई, सियासत ही हमारी दफन हो गई, तो कहीं हम थोड़ी सी तो अपनी ऑप्शंस रखें, कुछ तो भरम बनाएं। ये सब हो रहा है। तो ये कैसे हुआ है? ये सुहेल अफरीदी के प्रेशर से हुआ है। सुहेल अफरीदी एक तरह से अकेला निकला है, अवाम उसके साथ है। अब जाहिर है कि एक पॉपुलर लीडर हो, वो अगर जेल में है तो अब उसको बाहर तो नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन वो किसी को अगर कहता है कि ये अब वज़ीर आला है, उसको वज़ीर आला बनाना पड़ा। हुकूमत ने कहा, वफाकी हुकूमत ने खुलकर कहा कि इसको तो नहीं हम बनाने दे सकते, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या हुआ, सुहेल अफरीदी बन गया। अब वो स्ट्रीट मूवमेंट भी चला रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में वादे ले रहा है कि जी आगे ऐलान होने वाला है। अब वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है सुहेल अफरीदी 8 फरवरी के लिए। अब
इतलात ये है, हमारी इतलात ये है, हम तक जो खबर पहुंची है वो मैं आपको बता रहा हूं, खबर बता रहा हूं, खबर। अभी जो माहौल बन रहा है, और अगली जो हमने बात करनी है माशी टीम के हवाले से काबीना में तब्दीली के बारे में, वो इसी से जुड़ती है। उसमें हो ये रहा है कि सुहेल आफरीदी जिस तरह से पब्लिक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो अली बिन गंडापुर से मुख्तलिफ खेल रहे हैं। अली बिन गंडापुर बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे ज़्यादा खेलते थे, सामने लोगों से एंगेजमेंट कम करते थे। उनका फार्मूला शहबाज शरीफ वाला था। शहबाज शरीफ हमेशा ये करते थे कि नवाज शरीफ साहब अंदर हैं तो शहबाज शरीफ पब्लिक में कभी नहीं जाते थे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते थे इनसे ना हमें रिलीफ मिलना है। ये मैं आपको ज़ाती इल्म की बुनियाद पर, ज़ाती इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बड़े अहम आदमी ने जो मुझे बात बताई थी वो आपको बता रहा हूँ, कोट अनकोट, कि जी ये इनसे थोड़ी हमें रिलीफ मिलना है। यहाँ तक था कि शहबाज शरीफ जब मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने जाते थे ना, तो लोग चंद अगर बाहर खड़े भी होते थे, बस वो मिल के मुलाकात करके हाथ भी नहीं लहराते थे। किसी से हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, कुछ चंद जुमले बोल देना बहुत दूर की बात है, वो वहीं से चुप करके निकल जाते थे। तो क्या मोबिलाइजेशन होनी थी, क्या लोगों ने निकलना था। आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते थे कि जी 100 बंदा नहीं आता था मियाँ नवाज शरीफ के लिए, हम ऐलान कर करके थक गए थे, कोई बंदा ही नहीं निकलता था। तो क्या करते, डील ना करते तो क्या करते। तो मियाँ साहब हमेशा डील की तरफ जाते थे, और उसमें इस्तेमाल कौन होता था, जिस तरह अब बातें बनी हुई ना जी, डिग्गी में चले जाते थे। मलिक अहमद खान साहब बड़े अहम आदमी थे, वो आज तक बाजवा साहब के बारे में आप नोट करें कैसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और कमर जावेद बाजवा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अभी एक शादी में मौसूफ नजर आए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, तो वो भी मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली, उनके करीब तरीन दोस्तों में वो शादी थी, और वैसे भी वो अहम नून लीग के लोग हैं, तो वहाँ पर बाजवा साहब भी नजर आए। और ये तो अब ओपन सीक्रेट है कि मलिक अहमद खान साहब अभी भी मरीम साहबा की गुड बुक्स में उस तरह नहीं है, क्योंकि ये भी वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, तो ये भी चक्कर था एक दौर में। खैर, तो जिस तरह बाजवा साहब चाहते थे कि अलीम खान साहब वज़ीर आला बने, बुज़दार साहब को क्यों लगाया हुआ है, इस पर भी इमरान खान से इख्तलाफात थे। तो बाजवा साहब जाने से पहले पहले भी ये समझते थे कि मलिक अहमद खान जो है वो वज़ीर आला बन जाए, उसके बाद भी उनकी ख्वाहिश थी। तो बात यह है जनाब कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अली बिन गंडापुर शहबाज शरीफ की तरह चलते रहे कि वो पीछे से डील बना लेते थे, सारा कुछ कर लेते थे, और फिर रिहाई होती थी। तो उन्होंने भी कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट से तो नहीं होनी रिहाई। लेकिन सुहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मरीम ने जो बात कही थी ना, मरीम नवाज साहिबा ने, मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। अब शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कह चुके हैं कि मज़ाहमत के बाद आखिरकार बात मुफाहमत से ही होनी है। तो सुहेल आफरीदी से भी जब पूछा गया कि जी आप टकराव चाहते हैं, आप इस्लामी में टकराव चाहते हैं, वो कहते हैं जी हम कोई टकराव नहीं चाहते, कोई ऐसा टकराव या कोई ऐसी बात नहीं, हम रास्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि मज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत की तरफ आएंगे। तो आपने कुछ शो करना होता है कि आप बिल्कुल पैरों में नहीं गिरे हुए, अवाम आपके साथ हैं, अवामी मैंडेट आपके पास है, आप उससे प्रेशर बिल्ड करते हैं। जब नेगोशिएशंस हो रही होती हैं तो फिर उसमें आपका एक भरम होता है कि जी देखिए लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ स्ट्रीट मूवमेंट है, स्ट्रीट पावर हमारे साथ है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नवाज शरीफ की तरह हम लेटे पड़े हैं, कुछ है तो सारी बातें ही माननी पड़ेंगी, तो कोई रास्ता तो निकालना होगा। अब सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए जो चीज़ बिल्ड कर चुके हैं वो है प्रेशर। 8 फरवरी का आपको राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू भी नजर आएगा कि जी आज ये कह दें कि जी 8 फरवरी को हम नहीं निकल रहे, तो अभी आज ही मुलाकात हो जाती है इमरान खान से, अभी करवा देते हैं मुलाकात। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अभी कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर है। अब हमारी इतलात ये है कि मेरी कोशिश होती है ऐसे दावे ना करें, क्योंकि आज की बुनियाद पर हमने करने होते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग फौरन क्लिप निकालेंगे और कहेंगे जी आपने ये कहा था, फलां तारीख को कहा था। तो हम तो उस बुनियाद पर जो इस वक्त इतलात हैं, जो इस वक्त खबर है, उसकी बुनियाद पर आगे तज्जिया कर सकते हैं। तो आज की खबर यह है कि खान साहब की मुलाकातें भी दोबारा ओपन होने वाली हैं। मुलाकातों का सिलसिला जो बंद हो गया हुआ है कई हफ्तों से, बल्कि अब महीनों कह लें आप, वो दोबारा शुरू होगा। अभी हाल ही में डॉक्टर्स की टीम भी गई, वो भी मुआयना कर चुकी है। तो आने वाले दिनों में थोड़ी सी ये चीज़ होगी। तो सुहेल आफरीदी कुछ रास्ता बना रहे हैं, पीछे भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उस तरह की नहीं जिस तरह अली बिन गंडापुर की थी कि वहीं पर सारा जोर है। तो उनका स्ट्रीट पावर पर जोर है, वहाँ सिर्फ कुछ ना कुछ पैगामात की हद तक है, लेकिन सुहेल आफरीदी की उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जितनी अली बिन गंडापुर की थी। इसलिए अली बिन गंडापुर किसी भी वक्त जाकर मिल लिया करते थे, घंटों में मुलाकात हो जाती थी, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो अली बिन गंडापुर साहब को फिर हटना पड़ा, और उनको पहले भी ऐलान करना पड़ा था कि अगर 3 महीने तक मैं ना कुछ कर सका, रिहाई का कुछ नहीं हो सका, तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा, साइड पर हो जाऊंगा। तो वो चीज़ें फिर हो गई। तो सुहेल आफरीदी पर भी प्रेशर है, उसके पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है मज़ाहमत के अलावा।
और इसीलिए उसको वज़ीर-ए-आला लगाया गया है, वो उस तरफ चल रहा है। रोज़ाना इंगेजमेंट होती है कि एक दिन अगर वादी तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं, रात वहाँ हैं, तो सुबह जनाब अब ये आए हुए हैं हज़ारा, मानसेरा, एबटाबाद, यहाँ का दौरा कर रहे हैं, पब्लिक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रेशर बिल्ड कर रही हैं। इससे भी बड़ा जो दबाव आ रहा है, इससे भी बड़ा दबाव वो है मईशत का। मईशत का दबाव यूँ समझिए कि शायद कहा जाए जी वो इतने साल से चल रहा है काम, 4 साल से, अब ऐसा क्या हो गया है, क्या मसला आ गया है। हो ये रहा है कि एक स्लाइड है और दावा हुकूमत का ये हमने स्टेबलाइज कर दिया, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। जिसको ये स्टेबलाइजेशन कहते हैं वो एक बैक गियर लगा हुआ है, ऐसे जा रहे हैं आप। अब मुक्तदर हल्के भी तंग आ गए हैं, क्योंकि जब कहते हैं कि जी ये तो हाइब्रिड निज़ाम है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम, तो हाइब्रिड निज़ाम कौन लाया है, कौन बिठाने वाला है, कौन लाने वाला है, तो फॉर्म 47 किसने बनवाया। तो अब ये स्लाइड रुक भी नहीं रही, ऊपर जाना तो दूर की बात है। तो नजर आ रहा है कि तो गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा अब ये सोचा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ तब्दीलियां की जाएं, कम अज कम लोगों को ठंडा करने के लिए, या चले एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई माशी तब्दीलियां हों। माशी तब्दीली से मुराद है कि माशी टीम में तब्दीलियां। तो आपको कुछ वजीर, मुशीर कुछ बदलते नजर आएंगे, तलाश जारी है। और हमारे बड़े अच्छे सहाफ़ी नईम मिस्टर भट्ट साहब ये खबर लाए हैं, पहले भी उनकी खबरें दुरुस्त साबित होती हैं। तो अब ये तब्दीली होने वाली है आने वाले दिनों में। माशी टीम में तब्दीली देखेंगे, काबीना में तब्दीली देखेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये सारा बड़े कच्चे धागों से जुड़ा हुआ निज़ाम है। वो एक ईंट निकालें तो पता लगे सारी ईंटें गिर गई हैं और गिले शिकवे शुरू हो गए हैं। तो ये सब बातें भी हो सकती हैं। तो आने वाले दिनों में काबीना में आप फॉर श्योर तब्दीलियाँ देखेंगे। तब्दीलियों का साल है। अभी आपने देख लिया महमूद खान चकज़ई वाला मामला, फिर सुहेल अफदी का एक्टिव होना, अभी आगे 8 फरवरी आ रहा है, फिर इससे पहले रमज़ान मुबारक से पहले काबीना में तब्दीली हो सकती है, और उसके बाद ईद के बाद आप फिर और बड़ी मोबिलाइजेशन देख सकते हैं। तो इस साल आप तब्दीलियाँ देखेंगे और अभी ये आगाज़ है, आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। आखिर में मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा के जितने भी मंसूबे शुरू हो रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको इसमें बहुत से स्कैंडल नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर अभी हुकूमती टीम गई, यानी कि जी हम सर्वे करें कि क्या बन रहा है हॉस्पिटल्स का, तो वहाँ पर पता चला है कि मरीज़ परेशान है। कोई शिकायत कर रहा है कि अद्वियात नहीं मिल रही, कोई कह रहा है कि डॉक्टर्स हमसे बदतमीज़ी करते हैं, कोई स्टाफ बदतमीज़ी करता है, रिश्वत का काम हो रहा है। ये डॉन में बाकायदा खबर आ गई है। तो जिस दिन मरीम नवाज़ साहिबा के बेटी की शादी की खबरें हैं, उसी दिन ये खबरें आ रही हैं, डॉन में छप रही है कि जी ये तो बुनियादी सहूलियात और हॉस्पिटल, और म्यू हॉस्पिटल का बड़ा बुरा हाल है, दीगर हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। और इसी तरह से आपने देखा क्लिनिक ऑन व्हील्स, उसकी खबरें आ गई, जिसको प्राइवेटाइज कर दो, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, फलां हो रहा है। अभी आप सुथरा पंजाब का भी देखेंगे, आए दिन वीडियोज़ आ जाती हैं जिनमें तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही, आधी मिल रही है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं हो रहे इनके जितने भी मंसूबे हैं। स्कूल प्राइवेटाइज कर दो, हॉस्पिटल प्राइवेटाइज कर दो, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, ठेके पर देते हैं, वो वापस होने लग जाते हैं। तो कोई मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा। ब्यूरोक्रेसी के पास स्ट्रॉन्ग है, इश्तिहार ये सब बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोई ऐसा वायबल मंसूबा अभी तक नहीं आ रहा जो हम कहें कि सस्टेनेबल होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।